तो दोस्तों कैसे हो आप लोग एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो ये इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। तो वेलकम टू टेक्नीशियंस कोडिंग। तो ये जो चैनल है, इस चैनल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, बाकी तो आप डिस्क्रिप्शन जान लो। ये जो चैनल है ये बेस्ड है कोडिंग, टेक्नोलॉजी, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड डिजाइंस, आप जो भी कहो, एंड टेक्नोलॉजी, AI, प्रोग्रामिंग, इन सब के बारे में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम पाइथन को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स सी एंड लेट्स गेट ऑन टू आवर टुडेज वीडियो एंटाइटल्ड द बेसिक्स ऑफ पाइथन पार्ट 1। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे एंड ये जो आपको ये इंटरफेस मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है, ये बेसिकली एक IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब IDE क्या होता है वो हम आपको बाद में, मतलब आगे वीडियोस में बताते रहेंगे। तो ये जो है ये एक पाइथन का एक IDE है जिसका नाम है आइडियल पाइथन। IDE देखो मेरा एरो, आइडियली पाइथन। ओके, तो ये क्या करता है? ये एक ऐसा एक एनवायरनमेंट है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा जगह, एक स्पेस खोलता है जहां पे आप कोडिंग कर सको। अब ये कोडिंग क्या है? तो कोडिंग एक ऐसा जरिया है जिससे कि आप कंप्यूटर्स के साथ बात कर सको। देखो, आप एक इंसान के साथ तो ऐसे लैंग्वेजेस में बात कर सकते हो, तो मतलब जैसे मैं आप लोगों के साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, आप बात कर सकते हो दूसरे इंसानों के साथ उनके लैंग्वेजेस में। तो ये तो बहुत आसान है कि आप किसी मतलब आदमी को देखो तो हेलो हाय आप कहोगे, वो हिंदी में समझेगा, बंगाली में समझ सकता है, इंग्लिश में समझेगा, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, कोरियन, जापानीज, चाइनीज, कुछ भी भाषा वो समझ सकता है। बट कंप्यूटर, क्या आप उसको कहोगे कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो तो वो आपके लिए काम कर देगा? आपको लगता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके लिए इस कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ चीजें बनाई गई है, उन चीजों को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब देखो, ये जो लैंग्वेज है, ये जो कंप्यूटर समझते हैं ना, ये लैंग्वेजेस ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे अभी हम पाइथन कर रहे वाले, ये पाइथन ना एक लो लेवल, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज बहुत ज्यादा मतलब कम, मतलब एक बहुत लो लेवल के लैंग्वेजेस होते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज नहीं है पाइथन। एंड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सपोज आए कि रूबी हो, फिर हमारा रस्ट हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी हो, C++ हो, C# हो, पाइथन हो, फिर हमारा आर्डिनो के लिए एक लैंग्वेज है वो C एंड C++, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, सब के सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो HTML हो, देन हमारा और भी जितने भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। पाइथन भी है वन ऑफ दी हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज हम पाइथन का जो बेसिक पार्ट 1 है वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने ब्राउजर में जाना है। मेरे पास डाउनलोडेड है इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब अपने ब्राउजर में जाइए, मेरे पास यहाँ पे ब्रेव है, देखिए मैं अभी नहीं जा रहा। तो आप जाइए, जाके एक बार सर्च कीजिए। अगर आपके पास ये है तो आप मत करिए, आप जाके एक बार सर्च कीजिए डाउनलोड पाइथन लेटेस्ट वर्जन। तो आपका जो पहला लिंक आएगा उसमें डाउनलोड, मतलब उसमें क्लिक कीजिए और उससे आप पाइथन के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन के पूरे सेटअप को डाउनलोड कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए उस सेटअप को। इंस्टॉल करने के बाद उसको एक थोड़ा सा सेटअप करना है। सेटअप होने के बाद आपको 4 चीजें मिलेंगी, जिनमें से एक होगा आइडल पाइथन करके। देखो, अभी मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बताऊं, नोटपैड में भी ये चल सकता है, ये नोटपैड में भी चल सकता है, बस इसका जो एक्सटेंशन है वो .py होना चाहिए। बट ये जो आइडल पाइथन मैं इस्तेमाल करूंगा, ये एक IDE है स्पेशली डेवलप फॉर पाइथन। पाइथन के लिए ऐसे बहुत सारे IDEs डेवलप किए गए, मैं 2 का नाम लूंगा। मतलब एक तो है VS कोड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये देखिए मेरे पास VS कोड है भी, ये देखिए, ये जो साइन, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये VS कोड है। देखो, हम जो प्रोग्रामिंग आज करेंगे या कोड्स हम जो लिखेंगे आज, वो बहुत ज्यादा इजी कोड्स होंगे, वो इतना ज्यादा टफ नहीं होंगे, एकदम बेसिक। बट जब हम टफर कोड्स में जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड जो कोड्स होते हैं उनमें जाएंगे, जहां पे हमें एल्गोरिथमिक फंक्शंस चाहिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स चाहिए, बहुत सारे चीज होते हैं, हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, उनमें जाएंगे, तब हमें विजुअल स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी।
बाकी तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप गेम्स बनाना चाहते हो तो उनके बारे में बाद में बताऊंगा। एप्स बनाएंगे, गेम्स बनाएंगे, सीएडी बनाएंगे, एनिमेशंस बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे इस चैनल पे। तो लेट्स बिगिन अवर टुडेस वीडियो। बहुत सारे बातें कर लिया, तो चलो और भी नेक्स्ट वीडियोस में सब जानते जाएंगे। ओके, तो पहला है वीडियो 1.py। यहाँ पे हमें जो करना है वो है, चलो पहला कोड लिखेंगे। मैं देखो एकदम PRINT, प्रिंट, कुछ नहीं। आपने प्रिंट आउट किया है दुकान में, कभी भी किसी भी कैफेटेरिया में जाके, आपने कैफेटेरिया कहना हो, एक किसी भी कैफे में जाके आप लोगों ने कभी प्रिंट आउट करवाया तो आपको मालूम होगा। तो प्रिंट कहते हैं ना आपकी, प्रिंट करके दो, तो यहाँ पे वही प्रिंट है, वही प्रिंट, PRINT स्मॉल का प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं प्रिंट के अंदर क्या करूंगा, पैरेंथेसिस दूंगा। इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसके अंदर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको भी पैरेंथेसिस कहा जाता है। एक्चुअली ये जो मैंने दिया था ये एक थर्ड ब्रैकेट है, इसके अंदर एक पैरेंथेसिस। यहाँ पे सबसे मस्त क्या है मालूम है आपको, ये अलग अलग कलर्स में होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। अभी ये देने के बाद इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। अभी मैं लिखने वाला हूं, आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1। डन। मुझे जैसे मैंने इसको खोला था, देखो यहाँ पे मैंने ये डाला था, तो मैं यहाँ पे ये बंद भी कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे ये खोला था, तो मुझे यहाँ पे भी बंद करना होगा। बंद कर दिया, वेरी गुड। ये हमारा आज का पाइथन बेसिक्स का द मोस्ट बेसिक कोड बनके आ चुका है। जी हाँ, बस इतना ही करना था, हमारा कोड बनके आ चुका है। तो लेट्स सी इसको रन करते हैं। मैं इससे पहले मुझे सेव करना होगा, तो मैंने देखो एक फाइल पहले ही बना लिया था वीडियो 1 करके, इसके अंदर मैं ये कोड लिख रहा हूँ। अभी मैं ये जो रन आपको दिखाया ना, इसमें जाके ये रन मॉड्यूल है, ये दबाऊंगा, तो ये जो पहला आपको खोला था ना आपने, देखो यहाँ पे आ गया। देखो, आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1। जो चीज मैंने इस इन्वर्टेड कॉमा एंड थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा, वही सेम चीज आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1। एकदम कोई कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंस नहीं, कोई नंबर्स का, कोई स्पेस का, कुछ भी नहीं, एकदम डीटो कॉपी आ गया। ये जो चीज हमने अभी अभी किया, ये था पाइथन का द बेसिक कोड, है द मोस्ट बेसिक कोड। इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता पाइथन में। तो जी हाँ, आप लोगों ने अपने जिंदगी का जो जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, आपने जिंदगी का पहला कोड लिख लिया है, तो बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, होना भी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या आता है। ओके, यहाँ पे तो आ गया आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब देखो, मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फ्री में सिर्फ यही मिलता है, ज्ञान मिलता है, सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है ना, कोड्स कभी भी कॉपी मत करना। कॉपी कर भी लिया ना तो उसको समझ लो। और अभी एआई का एरा चल रहा है, एआई का युद्ध, मतलब युद्ध नहीं, युग चल रहा है, जिसको एरा कहा जाता है। तो आप एआई से किसी भी कोड को कॉपी करके चैट जीपीटी में डालो एंड जाके पूछ लो कि इस कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करो, हाँ वो आपको कर देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी भी कोड को अगर आप एनकाउंटर करते हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको समझना चाहिए, चाहे वो एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो या फिर बेसिक सी क्यों ना हो। अब चलो इस कोड को समझते हैं। ये कोड में मैंने क्या किया, देखो ये जो एक लाइन में मैंने यहाँ पे ये प्रिंट करवा दिया। ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो कंप्यूटर है, एक लैपटॉप में मैं करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लो एंड कंप्यूटर है, तो ये थोड़ा सा लैगी हो जाता है जब OBS स्टूडियो चलता है, तो थोड़ा सा मतलब तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो ओके, से यहाँ पे प्रिंट, अब समझते हैं इस कोड को मैंने क्या किया था। देखो, जो प्रिंट मैंने लिखा ना, इस प्रिंट पे पहले ध्यान दो, मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने लिखा था प्रिंट। प्रिंट अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं क्या होगा, मैंने 90 लिखा सपोज, जी हाँ प्रिंट हो गया। ये भी एक टाइप का आईडी है, बट एक्चुअल आईडी यही है। देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके ये 90 लिखा था, यहाँ पे 90 प्रिंट हो गया। लेट्स यहाँ पे मैं एक और बार प्रिंट करता हूँ, प्रिंट
90। ओके, तो सेव करूं एंड सॉरी, यहाँ पे रन में जाके रन मॉड्यूल करूंगा। यहाँ पे देखना यहाँ पे मजा आएगा। देखो, आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स पार्ट 190 फर्स्ट लाइन में। चलो अब समझते हैं। देखो, बात कुछ ऐसी है ना, अगर हम इस कर्सर को यहां पे रखें तो इसके अंदर ये जो आईडी है ये क्या करता है, बेसिकली इस लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अगेन नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, एक एक करके पढ़ता जाएगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। अब ये जो आईडी है ये पढ़ के ये समझ कैसे लिया कि मैंने इसको क्या करने को बोला। देखो, ये जो प्रिंट है ना, ये जो प्रिंट मैंने लिखा है, ये प्रिंट को पाइथन में एक कीवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवर्ड, KEYWORD, कीवर्ड। तो बेसिकली ये जो कीवर्ड है ना, आई थिंक मुझे कोड याद था कि यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड लिखूं तो क्या वो सारे कीवर्ड्स आएंगे। ओके, तो एक कोड होता था कि जहाँ पे मैं अगर कीवर्ड लिखूंगा तो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो वेट अ मिनट, मेरे पास आई थिंक सो वो कोड है, तो मैं एक बार देख के आता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मुझे वो कोड का मालूम पड़ गया। तो यहाँ पे मुझे पहले इंपोर्ट मैं एक दिखा रहा हूँ कि कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको यह भी जानने की जरूरत नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं बता दूंगा, रुको। ओके, एंड इंपोर्ट किया मैंने कीवर्ड्स को, एंड कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। देखो, ये देखो आ गया। ये जो सारे है ना, ये सारे जो है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। क्या कहा? ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। फर्स्ट कीवर्ड फॉल्स, नन, ट्रू एंड आप पढ़ लो, ठीक से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंट भी मिल जाएगा, इनमें से कहीं पे है, या फिर आपको नहीं मिलने वाला। क्या कन कम पड़ रहा है क्या? ओके, हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। अभी मैंने जो कहा था कि ये प्रिंट मैंने दबाया ना, यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट टाइप किया है। ये प्रिंट क्या है? प्रिंट को मैंने कीवर्ड कहा था, हाँ ये एक टाइप का कीवर्ड है, बट एक्चुअली में ये एक फंक्शन है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। इस प्रिंट फंक्शन से हम क्या करते हैं, जब हम प्रिंट फंक्शन दबाएंगे, एंड ये जो सिंपल सिंटैक्स है, इसको सिंटैक्स कहा जाता है। आपको प्रिंट के बगैर, मतलब अगल में, बगल में, सॉरी अगल बगल में नहीं, अगल बगल में कोई स्पेस नहीं डालना, डायरेक्ट एक थर्ड ब्रैकेट लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड, देन आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखिए, अगेन इन्वर्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, दिस थर्ड ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस को क्लोज कीजिए, रन कीजिए। आपका ये जो चीज आपने लिखा है, ये चीज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं, सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो चीज लिखा है वो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो, मैं एक और बार रन करके दिखाता हूँ आपको, देखना यहाँ पे, ठीक है, आ गया, ठीक है, आ गया। तो यही कह रहा था मैं, प्रिंट एक फंक्शन होता है। ये जो चीज है ना, कि मैंने क्यों ये पैरेंथेसिस दिया, इस थर्ड ब्रैकेट को दिया, इस मतलब इस थर्ड ब्रैकेट को ही पैरेंथेसिस कहा जाता है, एंड मैंने क्यों ये डबल कोट दिया, ये यहाँ पे मैंने क्यों ओपन किया एंड यहाँ पे क्लोज किया के बगल में, ये इनको ना पाइथन का सिंटैक्स कहा जाता है। इनको पाइथन का सिंटैक्स कहा जाता है। चलो ठीक है, हुआ। अभी अभी मैं आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला हूं। मैं आपको, जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला हूं। बाय द वे, इसके अंदर प्रिंट तो आना तो चाहिए था,
इंपोर्ट आया है तो कीवर्ड के अंदर प्रिंट आना चाहिए था, या फिर प्रिंट एक फंक्शन हो सकता है। हाँ, प्रिंट एक फंक्शन है। ओके, फंक्शन इस टाइप से आते हैं क्या? KW लिस्ट देखते एक बार करके, आई थिंक सो ऐसे नहीं आते, पोर्ट फंक्शंस नहीं आते। ठीक है, छोड़ो, मैं सोच रहा था कि आपको सारे फंक्शंस भी दिखाऊं, छोड़ो। अभी मैं पाइथन की मदद से एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पावर ऑफ पाइथन। पाइथन से एकदम आप बच्चे, अगर आप बच्चे भी हो ना तब भी आप बना लोगे। बस 2-3 क्लासेस, मतलब ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, आपको 2-3 वीडियो प्रॉपरली देखना है, सारे कोडिंग करने हैं, एंड मैं हर वीडियो के आखिर में जाके एक टास्क आप लोगों को देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा कैलकुलेटर बनाऊंगा। आप बस देखो, अगर आप चाहो तो जी हाँ, आप पूरा कोड कॉपी कर सकते हो, मतलब मैं जैसा लिख रहा हूँ आप अपने आईडी में ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये कैलकुलेटर काम कर रहा है, बट ये कैसे कर रहा है आप ये नहीं जान पाओगे, ये हम आगे समझेंगे। मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, एक एडवांस कंप्यूटर कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा एंड एक बेसिक कैलकुलेटर। जो बेसिक कैलकुलेटर है वो कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो देखो, अभी आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मतलब जो क्या होता है, ये चीज वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो समझना होगा आपको। तो वेरिएबल क्या होता है? आपने मैथमेटिक्स में वेरिएबल किया होगा। वेरिएबल मतलब कोई भी एक ऐसा एंटिटी जिसकी वैल्यू वेरी करता है। मतलब आप सपोज आपके पास एक पानी का बोतल है, तो उस पानी के उस बोतल के अंदर पानी है या फिर केरोसिन है या फिर कुछ भी लिक्विड है, गैस है, कुछ भी क्यों ना हो, वो जो बोतल आपके पास है वो बोतल एक वेरिएबल है। उसके अंदर का जो सामान है वो वेरी कर सकता है। उसके अंदर आप पानी रख सकते हो, आप केरोसिन रख सकते हो, आप पेट्रोल रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने मुझे एक और चीज की याद है, मैंने बताया नहीं वो चीज, तो आप कुछ भी चीज रख सकते हो। तो यहाँ पे जाके उसके अंदर का जो चीज है ना, उसका एक वैल्यू है, वो एक खुद चीज है। बट ये जो बोतल है ये एक वेरिएबल बन जाता है जिसके अंदर आप उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए का इस्तेमाल करूंगा। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू दूंगा इसके वैल्यू को असाइन करने के लिए। हम इज इक्वल टू देते हैं, इसके वैल्यू मतलब ए का क्या वैल्यू होगा इन दिस केस उसको असाइन करने के लिए मैंने सपोज 8 दिया। एक और वेरिएबल लिया, इसको मैंने सपोज 6 दिया वैल्यू। नेक्स्ट मैंने एक और सी वेरिएबल लिया एंड इसका वैल्यू रखा वेरिएबल ए का वैल्यू प्लस वेरिएबल ए का वैल्यू बी का वैल्यू। ध्यान से सुनना, वेरिएबल सी का वैल्यू, एक काम करता हूं मैं सी नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे z वेरिएबल लेता हूं। कुछ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वेरिएबल z है ना, इस वेरिएबल z का क्या वैल्यू होगा? इस वेरिएबल z का वैल्यू वो होगा जो कि वेरिएबल a एंड वेरिएबल b को सम करने के बाद वैल्यू आएगा। ठीक है, जाऊंगा यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट, वही फंक्शन प्रिंट parenthesis double inverted commas, then मैं लिखूंगा the result of the sum of। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा चीज दिखाता हूँ आपको। मैंने सम ऑफ देके इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, बट मैंने ये ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, स्पेस दिया, मैंने ए लिखा। ए क्यों लिखा? ए एक वेरिएबल है, देखो ये यही ए मैंने यहां पे लिखा। ए के बाद एक और कॉमा दिया, देन स्पेस दिया, सॉरी, देन इन्वर्टेड कॉमा दिया एंड लिखा, एक और इन्वर्टेड कॉमा, देन बी, देन एक और कॉमा, देन एक और इन्वर्टेड कॉमा, इज लिखा, देन कॉमा दिया, देन जेड लिखा एंड देन ब्रैकेट क्लोज किया। ओके, देन जाके मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। देखो अब मैं इसका लाइन का समझाता हूं। प्रिंट आप समझ चुके हो। अब देखो z के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, a प्लस बी। अब a के अंदर क्या है 8, b के अंदर क्या है 6, तो 8 प्लस 6 कितना होता है? कितना होता है? 6 प्लस 6 12 14 होता है। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14 होता है। देखो अब z का वैल्यू कितना है? 14, वो हमें मालूम है। प्रिंट में क्या करूंगा, द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ, मैंने टू को
डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, देन कॉमा देके स्पेस दिया। अब इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल a है ना, इसका वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 प्रिंट होगा। पहले तो मैं इसको सेव करूं। इसका वैल्यू 8 है तो यहाँ पे a के जगह पे 8 आ जाएगा। ये आप तब करोगे जब आपके पास एक वेरिएबल होगा एंड आप वेरिएबल को एक प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करोगे, तब आप a का या मतलब आप तब डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल नहीं करोगे। दोबारा कॉमा दिया एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड लिखा, दोबारा कॉमा दिया b लिखा, मतलब आप b के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करोगे। दोबारा कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा is लिखा एंड कॉमा देके z लिखा, मतलब z के वैल्यू को आप लास्ट में जाके प्रिंट करोगे। लेट्स रन इट। देखो यहाँ पे आएगा, देखना अब। The result of the sum of 8 and 6 is 14. The result of the sum of 8 and 6 is 14. Nice. देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे ये देखो, आपने अपने जिंदगी का पहला कैलकुलेटर बना लिया। आप यहाँ पे 8 की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। देखो मैं डाल रहा हूं, यहाँ पे आर ही आ गया कहीं से, तो ठीक है। आप 6 की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। देखो बस आपको सेव करना है एंड रन करना है। ये आपके लिए कितना भी बड़ा क्यों ना हो सम कर देगा। The result of sum of this and this is this. ये आपके सम का रिजल्ट है। ये आपके लिए कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर वो आपके लिए सॉल्व कर ही देगा, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो मैं क्या एकदम रैंडम नंबर डायल कर रहा हूं, देन सेव करूंगा, देन रन करूंगा। देखना यहाँ पे आ गया। The result of sum of this and this is this. अभी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना। ये जो प्लस है इसको आपको मल्टीप्लिकेशन साइन से चेंज करना है। ये जो हैशरिस्क है इसी को मल्टीप्लिकेशन साइन के तौर पे कहा जाता है। अब एक मैं सच रिवील करना चाहता हूँ, ये जो मतलब ये सच नहीं है। आपको क्या लग रहा होगा कि मैंने अब तक कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियल पाइथन प्रोग्रामिंग है। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये साइन होता है, माइनस का तो आपको मालूम है, प्लस का भी आपने दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये सारे जो चीजें है ना, इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। बस जान लो, बाकी हम आगे आने वाले हैं। चलो इसको सेव करने के पहले द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या लिख दिया, मेरे ऐसी गलतियां होते रहते। सेव रन मॉड्यूल, देखते क्या आंसर आता है। मुझे पता नहीं वो ये आंसर कर भी पाएगा। ओह माय गॉड। ओके, the products of multiplication of this number and this number is, मैं सोचो इतना बड़ा नंबर है, जस्ट इमेजिन। तो क्यों ना इस नंबर को कॉपी किया जाए एंड थोड़ा सा मस्ती कर रहा हूं मैं, मतलब ये सब मस्तियां करना पसंद है। इस नंबर की जगह पे पेस्ट किया जाए, मतलब इतना बड़ा हो गया कि चला ही गया लिटरली। किधर गया? ओह शिट, इधर जाना पड़ेगा इस टाइप से। देखो भाई इतना बड़ा नंबर आ चुका है। सेव एंड लेट्स रन इट। मतलब ये बहुत टाइम लेगा मुझे लग रहा है, उतना भी ज्यादा लेगा भाई साहब। ये जो आंसर है इस बार ये आया है। तो एक और मस्ती करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, पेस्ट, सेव, रन मॉड्यूल, देखते क्या आंसर आता है। ओ शिट भाई, आप कितना भी बड़ा मतलब इसको सम क्यों ना दे दीजिए, कर देगा आपके लिए। तो ये आंसर है, ठीक है। तो
एक बार मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो छोड़ो अभी कोई काम धाम नहीं। अभी देखो देखो, ये आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया कि आपको ना हर बार यहाँ पे आना पड़ेगा, देन आपको देना पड़ेगा, देन वो आपको करना मतलब करके देगा। इसको चेंज करना पड़ेगा, वो यहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ेगा, ये सब आपको कोड के अंदर करना पड़ेगा। मैं ऐसा कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ जहां पे कोई मेरे कैलकुलेटर के कोड को ना देखे, मतलब वो बस इस आईडी में काम करेगा। तो इसके लिए हमें एडवांस लेवल पे जाना होगा। हमें मैं एक ऐसा कैलकुलेटर भी मैं बनाऊंगा जो कि आप देख के चौंकने वाले हो। तो लेट्स सी, मैं एक काम करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें डिक्शनरी आएगा, सेट आएगा, टपल्स आएगा, देन इसमें थोड़ा सा इनपुट आएगा, ये सब कुछ बहुत सारे वीडियो बाद आप समझ पाओगे कि हाँ ये कैलकुलेटर बहुत यूजफुल है। तो ये कैलकुलेटर मैं बनाने वाला हूँ अभी, तो आप लोग थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो मैं माइक थोड़ा सा रख रहा हूँ, आप बने रहिए, आप देखते रहिए। यहाँ पे मैं टाइपिंग करने वाला हूँ, दो है हाथ से। तो ए इक्वल्स टू इनपुट, तो इनपुट ओके, तो ऐसे है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी एक बार के लिए रुक जाइए। नाइस, a equals to int input into your bigger number, then b equals to int input enter your smaller number। ठीक है, तो मुझे ये स्मॉलर को एकदम कैपिटल में लिखना होगा ताकि सबको दिख जाए। स्मॉलर नंबर, आप बस एंजॉय करो, ठीक है, आप बस एंजॉय करो। अगर करना चाहते हो तो जी हाँ, आपके लिए खुला है, आप कुछ भी कर लो, बट मैं कहूंगा कि अभी आप कोड को देखो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो हाँ अपने आईडी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिगर नंबर, अभी मैं क्या करूंगा, माई एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करूंगा, जिसके अंदर मैं लिखूंगा str। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये इंट क्या है, str क्या है, इनपुट क्या है, क्या चल रहा है, ये सब आपको सब समझ में आएगा। बस जान लो ये जो इंट है, str है, ये सब डेटा टाइप्स है। इंट रिप्रेजेंट करता है इनपुट डेटा टाइप, मतलब सॉरी, इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर डेटा टाइप को, str रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप को। str इनपुट एंटर व्हाट यू वांट टू डू। अभी ये जो आईडी है ना, आइडल पाइथन, ये एक ऐसा आईडी है जो कि बहुत ज्यादा बेसिक काम आपको करने में मदद करता है, बट जैसे ही काम थोड़ा सा हेवी हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, तब ये आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तब आपको विजुअल स्टूडियो कोड की ही जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं व्हाट डू यू वांट टू डू, देन एक थर्ड ब्रैकेट देता हूं, टाइप A for addition, B for, ओके तो एक काम करता हूँ, टाइप A for addition, S for subtraction, M for multiplication, and D for division। डन, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करूंगा, देन ऐसा देके ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा, ठीक है। अभी मैं एंटर दबाऊंगा, क्या हो गया, error what do you want to do,
हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा मैं। अभी मुझे एक डिक्शनरी बनाना है। आप सोचोगे डिक्शनरी क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी क्या होता है मैं ये आपको बात बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट कुछ और वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा डिक्शनरी क्या होता है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद मैं करूँगा, मुझे एक डिक्शनरी बनाना है जिसका नाम मैं माई डिक्शनरी रखूँगा। देन ऐसा करके ऐसा ऐसा, एंड इसके अंदर अभी मुझे वैल्यू स्टोर करना है। और मुझे वैल्यू स्टोर करना है अभी ये ए, ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आपको ये सब करना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ एंड रफ नहीं है ये। 2 3 सॉरी मैंने गलती की, शिट। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा एस आएगा। 2 M 3। एक्चुअली मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यू होने वाली है वो मैं असाइन कर रहा हूँ। आपको जो सारी चीजें ना वो एक एरिथमेटिक लेवल पे ले जाना है, ठीक है। सारे जो चीजें वो आपको एक एरिथमेटिक लेवल पे ले जाना है। तो मैंने देखो मैं एक डिक्शनरी बना दिया मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी मैं क्या करूंगा, माई इनपुट इक्वल्स टू माई डिक्शनरी ब्रैकेट में, ओके तो माई अंडरस्कोर डिक्शनरी ब्रैकेट में माई करूंगा। ये एक प्रोसेस चल रहा है, आपको बाद में मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी तो नहीं, आपको बाकी के मतलब आगे वीडियोस में मालूम पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बस ये कोड कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि व्हाट इज द पावर ऑफ पाइथन। तो इसलिए मैं ये कोड कर रहा हूँ। ओके, माई इनपुट इक्वल्स टू दैट इफ, अभी मैं इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको बाद में मालूम पड़ेगा ये क्या है। इफ माई इनपुट इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, एक चीज होगा, एक काम होगा, ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचना था, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, छोड़ो। यहाँ पे मुझे पहुंचना है, देन मुझे करना है एक वेरिएबल e इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट। यहाँ पे ये बार बार इधर क्यों जा रहा है, प्रिंट द सम ऑफ a and b is e, ठीक है ठीक है, हुआ। अभी मैं ये जो पूरा चीज है ना इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया, अभी मैं यहाँ पे एलिफ लिखूंगा। माई इनपुट इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, तो बड़ा अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। देखो पेस्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल f बनाऊंगा, द सब्सट्रैक्शन द डिफरेंस, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो सब्सट्रैक्शन के रिजल्ट को डिफरेंस कहा जाता है। द डिफरेंस ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे जाके थोड़ा सा f करूंगा एंड यहाँ पे आके माइनस कर दूंगा, माइनस। यहाँ पे मैं अकेला दोबारा जाऊंगा, यहाँ मैं दोबारा एलिफ लिखूंगा। माई इनपुट इक्वल्स टू 3, देन यहाँ पे आऊंगा, देन इफ के बाद एक वेरिएबल g बनाऊंगा, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो आप। देन यहाँ पे आऊंगा, देन यहाँ पे
जी कर दूंगा। अगेन मैं एलिफ लिखूंगा, माई इनपुट इक्वल्स टू 4 होगा। तो दोबारा ये एच तो मैंने एक और गलती की, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन, इसको आई थिंक सो प्रोडक्ट कहाँ आता है। डन, हमारा कोड तैयार, मैंने सेव कर लिया। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। हो सकता है कि एक वाज नेवर क्लोज्ड इनपुट, ओके, तो इसीलिए मुझे तब से ये एरर दिखा रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम ब्रैकेट लगाया, इसीलिए एक्चुअली इसीलिए मुझे तब से एरर दिखा रहा है। ये देखो एक और ब्रैकेट, तो पूरा चीज सेट, सेव एंड देन रन मॉड्यूल, लेट्स सी क्या होता है। डन, एंटर योर बिगर नंबर, देखो यहाँ पे आ गया एंटर योर बिगर नंबर, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूंगा। एंटर योर स्मॉलर नंबर, 6 एंटर करूंगा। एंटर व्हाट यू वांट टू डू, टाइप A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड D फॉर डिवीजन। ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो इसके साथ। तो मैं कहूंगा कि मैं जो 10 एंड 6 है इनको साथ सब्सट्रैक्शन करना चाहूंगा। आपको याद रखना है कि आप छोटा s, स्मॉल लेटर का s कभी ना दे, आपको कैपिटल लेटर का s देना है, एंटर दबाना है। द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 6 इज 4। जी हाँ, आ गया। एक और बार मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आएगा एंटर योर बिगर नंबर 26, एंटर योर स्मॉलर नंबर 5, टाइप A फॉर एडिशन, देखो सब्सट्रैक्शन हो गया मतलब एडिशन भी होगा। चलो डिवीजन ट्राई करके देखते हैं। The result of division of 26 and 5 is 5.2। जी हाँ 5.2। मैं आप लोगों को डिवीजन एक और बार दिखा दूं, प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। एंड योर बिगर नंबर, ठीक है, एंड योर स्मॉलर नंबर 7, डिवीजन दिया मैंने, देखो ये इसका रिजल्ट ऑफ डिवीजन है। एकदम पूरा जब तक ये डेसिमल एक्सटेंड कर रहा है तब तक ये आपको दिखाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन एक बार करके देख ले, मल्टीप्लिकेशन करके देख ले एक बार, सब कुछ एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन 1692, एक और बार एडिशन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन हो गया था, एडिशन कर लेते हैं एक बार। एडिशन देखो 108। तो भाई आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से। अभी आप सोचोगे कि इतना एडवांस कैलकुलेटर आप अपने अकॉर्डिंग इनपुट्स दे सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे बनाया। बिलीव मी, अगर आप सब मेरे इस चैनल पे बने रहते हो, पाइथन को, प्रोग्रामिंग को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सीखते हो, एकदम लगा के सीखते हो, लॉजिकली थिंक करते हो, तो मैं आपको गारंटी दूंगा आप भी ये कर लोगे बहुत आसानी से। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। आज हमने एक कैलकुलेटर बनाया एंड एक प्रिंट किया, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप लोगों को एक टास्क दे गया था, आप लोग जरूर से करना घर पे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वही टास्क सॉल्व करके दूंगा। तो वो टास्क है कि आप एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें कि 3 नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है एंड 3 नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकालना है। मतलब आपके पास 3 नंबर्स आएंगे, मतलब आप यहाँ पे 3 नंबर्स एंटर करोगे इस जगह पे, देन आपके पास एक वेरिएबल आएगा, उनमें से एक वेरिएबल होगा फॉर एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स एंड एक वेरिएबल होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। एंड यहाँ पे आपको प्रिंट उन्हीं 2 वेरिएबल्स को लिख देना है, दैट्स इट।
आपका वो दो नंबर्स प्रिंट, मतलब वो जो दो रिजल्ट्स आएंगे, एक एवरेज का एंड एक मल्टीप्लिकेशन का, वो प्रिंट हो जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 या 3 नंबर का, जो दो नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है उन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो। 3 नंबर्स का निकालना है, 3 नंबर्स को ऐड करके बाई 3 कर दो। 4 नंबर्स का निकालना है, 4 नंबर को ऐड करके बाई 4 कर दो। 5 नंबर का निकालना है तो 5 नंबर को ऐड करके बाई 5 कर दो। n एंड n नंबर का निकालना है तो n प्लस n करके बाई 2 कर दो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो ये कोड आप अगर चाहो तो हाँ जरूर से मैंने खोल के रखा है, आप ले सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।